नमस्कार। आज आपको बताऊंगा कि एसएससी का जो एक फॉर्म आया है, CHSL का फॉर्म आया है, यानी कि उसमें कई सारे पोस्ट हैं, LDC का पोस्ट है। ठीक है, उसको चलिए हम उसका दिखाते हैं कि किस तरह का कब कब डेट है, उसका लास्ट डेट कब है और कब से स्टार्ट होगा भरना। ठीक है, नोटिफिकेशन उसको देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले गूगल पर चलते हैं। गूगल पे आप टाइप कीजिएगा सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट .com आपको सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको सर्च करने के बाद आप कुछ इस तरह का आपको आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे में आना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा सभी का कॉलम बना हुआ है, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे अभी है, तीसरे नंबर पे SSC+2 CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगी पेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि CHSL। ठीक है, ये आपको 2021 का है फॉर्म। ठीक है, 2021 का 2022 में आया है। ठीक, इसके बाद इसका डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको शुरू की बात कीजिएगा तो फॉर्म 1 फरवरी से शुरू हुआ है। यहाँ पे 1 फरवरी से शुरू हुआ है और 7 मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन करने का डेट की बात कीजिएगा तो 7 मार्च 2022 को है। ठीक है, और वही पेमेंट की बात कीजिए तो 8 मार्च 2022 को आप लास्ट पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और करेक्शन की बात कीजिए तो कोई भी अगर गलती कर देते हैं तो आपको करेक्शन 11 से 15 मार्च तक कर सकते हैं आप। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात की तो पहला पेपर, इसमें 2 पेपर होता है। पहला पेपर की बात की तो मई 2022 में होगा। ठीक है, मई 2022 में। वही फ़ी की बात कीजिएगा तो OBC जनरल, OBC EWS को 100 रुपया लगता है। ठीक है, इसके बाद SC ST PH जो हैंडीकैप्ट रहेंगे उसको 0, और ऑल कैटेगरी के फीमेल यानी कि लड़की लोगों के लिए 0 रुपये लगते हैं। ठीक है, यानी कि 100 रुपये लगते हैं यहाँ पे किसके लिए, तो जनरल, OBC और EWS के लिए। ठीक, और बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना होगा क्योंकि यहाँ पे करेक्शन चार्ज, एक बार अगर आप उसको कुछ चेंज वगैरह करते हैं तो आपको 200 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बार करेक्शन करते हैं तो, और सेकंड बार अगर करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन अगर आप फॉर्म आप मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन पे की बात कीजिएगा तो आप किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और एज की बात कीजिएगा तो इसमें एज देखते हैं। ठीक है, एज है आपको मिनिमम कम से कम 18 रहना चाहिए, 18 वर्ष रहना चाहिए, और मैक्सिमम 27। ठीक है, मैक्सिमम 27 वर्ष रहना चाहिए। और इसमें एज छूट भी दिया है, यानी कि एज रिलैक्सेशन भी दिया है। उसको नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या है। ठीक है, और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो अपियरिंग 12th पास हो या अपियरिंग हो। ठीक है, वो आपको फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए, पास्ट या अपियरिंग +2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद पोस्ट की बात कीजिएगा इसमें तो LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस। ठीक है, और पोस्ट असिस्टेंस यानी कि PA है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे आपको पोस्ट है। ठीक, तो भरने के लिए सबसे पहले उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा, अगले में आपको भर के बताऊंगा। ठीक है, लेकिन भरने के लिए देखिए यहाँ पे अप्लाई हियर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसका सिलेबस क्या है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो नोटिस की बात कीजिए तो इन नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन हो चुका है। ठीक है, अब चलिए नोटिफिकेशन को जो इम्पोर्टेंट है उसका डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ नोटिस में, क्योंकि आपको एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 7 मार्च तक। लास्ट डेट की बात की तो 7 मार्च तक है, और अभी 1 फरवरी से ये फॉर्म, 1 फरवरी 2022 से फॉर्म ये शुरुआत किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो 8 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम की बात की तो मई 2022 में होगा, और सेकेंड एग्ज़ाम की अभी नोटिस नहीं आया। ठीक है, चलिए इसको जो इम्पोर्टेंट है उसका डिटेल्स आपको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कई सारे वही पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, ये लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे। नेशनलिटी यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब आप है यहाँ के निवासी है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात की थी, एज में कितना छूट दिया है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 27 तक, 18 से जिसका 27 तक है
जिसका 18 कम से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 तक है, 27 कितना 1/1/2022 तक आप 27 पूरा रहा है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एज में छूट दिया हुआ है यहाँ पे आपको, अगर आप SC ST है तो आप 5 साल यानी कि 27 + 5 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर आप OBC है तो 3 साल यानी कि 27 आप 27 मिनिमम मैक्सिमम 27 है और 27 के बाद आप 3 साल और जोड़ सकते यानी 30 साल तक आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व की बात करें, PWD अनरिजर्व की बात करें 10 साल उसमें जोड़ सकते हैं, PWD OBC की बात करें 13 साल और SC ST PWD की बात करें 15 साल इसमें जोड़ सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो पहले से जॉब कर रहे हैं उसको भी 3 साल छूट दिया गया है, ठीक है। यही कई सारे हैं, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो है आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम का सेंटर आप फॉर्म भरते वक्त आपको चॉइस करना होगा। यहाँ पे जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना पहले दिया हुआ है आपको, सेंट्रल रिजर्व में आता है यानी कि CR में आता है, ठीक है। ये तो आपको फॉर्म भरते टाइम आप वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, आप कौन सा सेंटर चॉइस कीजिएगा, 3 सेंटर चुनना रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको सिलेबस का डिस्कस कर देता हूँ, जो पहला एग्जाम होगा उसका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की बात की तो इंग्लिश रहेगा आपको 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेगा जो 50 नंबर का यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इंग्लिश 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कीजिए तो बेसिक अर्थमेटिक स्किल की बात कीजिए तो 25 रहेगा, मैथ्स की वगैरह यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी कि GK की बात कीजिएगा, जनरल अवेयरनेस की बात कीजिएगा 25 रहेगा, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का रहेगा, ठीक है, 200 नंबर का रहेगा और 1 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है इंग्लिश क्या किस से पूछा जाएगा, स्पोर्ट एरर से पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या टॉपिक रहेगा, ठीक है, यही टॉपिक यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का सिलेबस हो गया। और सेकंड का सिलेबस की बात कीजिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहती है यानी कि आपको थ्योरेटिकल लिखना होता है, ठीक है। तो सेकंड का एग्ज़ाम, लेकिन थर्ड की बात कीजिए तो आपको थर्ड टाइपिंग या आपको स्किल यानी कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। 3 प्रोसेस यहाँ पे किए जाते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक। इसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं और कौन कौन क्या क्या है। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम एक ID तो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये किसी एक से भी काम चल जाएगा आपको। आधार कार्ड है तो ठीक है, कोई एक से काम आपको यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। फ़ोटो वगैरह की मैं बता देता हूँ कि किस तरह का फ़ोटो यहाँ पे, ठीक है, किस तरह का फ़ोटो लगेगा, देखते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फोटोग्राफ की बात कीजिएगा, फोटोग्राफ की बात कीजिए तो आपको 20 से 50 के बीच ही फ़ोटो रहना चाहिए। और ठीक है, वो भी PDF नहीं, केवल फ़ोटो JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। उसकी साइज़ की बात करें तो 3.5 cm से चौड़ाई से, हाइट की बात करें तो 4.5 तक रहना चाहिए, ठीक है। अब सिग्नेचर की बात की तो 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक। और फ़ोटो किस तरह का रहना चाहिए आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे है इस तरह का फ़ोटो रहना चाहिए, मतलब सही से अच्छा से फेस दिखना चाहिए। और जो कि फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं लेगा आपको, इस तरह का आप कैप पहनते हैं, आधा फ़ोटो देते हैं, ठीक है, ये रंगीन फ़ोटो इस तरह का डाल देते हैं, मतलब ठीक से क्लियर ना दिखता हो, ब्लर यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह का फ़ोटो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भर पाएंगे आप, ठीक है। मोबाइल से ही आप भर सकते हैं, पूरा प्रिंट तक मैं दिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।